नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बिहार परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है उनके बारे में एकदम सरल तरीके से अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भरतपुर पश्चिम बिहार भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान में स्थित है। भरतपुर पश्चिम बिहार को हम केवलादेव घाना पश्चिम बिहार के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर सी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। 1967 ईस्वी में इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी सतलज, ऑप्शन नंबर डी साबरमती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नांगल परियोजना हमारे सतलज नदी पर स्थित है, जो कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को लाभान्वित करती है। इसी पर ही भारत का सबसे ऊंचा बांध स्थित है। इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा निम्न में कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन, ऑप्शन नंबर बी डूरंड, ऑप्शन नंबर सी रेड क्लिफ, ऑप्शन नंबर डी कर्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन हमारी भारत व चीन को विभाजित करने वाली रेखा का नाम है। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे ऊंचाई पर स्थित सामरिक स्थल यानी कि हिम क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सियाचिन, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री, ऑप्शन नंबर डी यमुनोत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सियाचिन हमारे भारत देश में सबसे ऊंचाई पर स्थित हिम क्षेत्र है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख में पड़ता है। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय बांधों में भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड, ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा नांगल, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन सागर, ऑप्शन नंबर डी कोयला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए सबसे लंबा बांध है। यह ओडिशा में महानदी पर स्थित है। इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको 8 राज्य याद हो जाएंगे और पेपर में अगर आएगा तो तुरंत आप सही उत्तर पर टिक कर देंगे। तो ट्रिक है हमारी, मित्र पर गमछा झार। मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड हो जाएगा। तो ये ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जुड़वा नगर हैं। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली व फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर बी मुंबई व पुणे, ऑप्शन नंबर सी बंगलौर व मैसूर, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद व सिकंदराबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद और सिकंदराबाद। ये दोनों जुड़वा नगर हैं। ये दोनों तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन है। ऑप्शन नंबर ए गैंडा, ऑप्शन नंबर बी भालू, ऑप्शन नंबर सी शेर, ऑप्शन नंबर डी बाघ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक सींग वाले गैंडा हमारे असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे। अगला प्रश्न है, निम्न में किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा,
ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत से है, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को चीन में यरलुंग जैंगबो यांग के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसको चारलांग जांगपो के नाम से जानते हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, असम का प्राचीन नाम है? ऑप्शन नंबर ए पावा, ऑप्शन नंबर बी कामरूप, ऑप्शन नंबर सी पिपलीवन, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम का प्राचीन नाम कामरूप है। इसका उल्लेख हम महाभारत, रामायण और अन्य कई पुराणों में भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी अशफाक उल्लाह खां, ऑप्शन नंबर सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र लहड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, ये चारों लोग काकोरी कांड से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ऑप्शन नंबर ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन नंबर सी नलिनी सेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिनको हम व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1921, ऑप्शन नंबर डी 1922। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था और 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाने के कारण इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रथम भारतीय समाचार पत्र था? ऑप्शन नंबर ए दी ट्रिब्यून, ऑप्शन नंबर बी टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर डी दी यंग इंडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था। इसको 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी नेताजी, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में नरम दल और गरम दल के रूप में, तो यह गरम दल के नेतृत्व करता थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे
जो भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश शासन के। क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है कि भारत में अंतिम ब्रिटिश शासन के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं के द्वारा निर्मित किए गए? ऑप्शन नंबर ए राजपूत, ऑप्शन नंबर बी चोल, ऑप्शन नंबर सी चंदेल, ऑप्शन नंबर डी पल्लव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेल व राजवंशों के द्वारा खजुराहो का मंदिर निर्मित कराया गया। इसके प्रमुख शासक गंड धंग यशोवर्मन थे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर जो जिसने किया था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी बाबर, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां के काल में ताजमहल का निर्माण कराया गया था। शाहजहां ने 1653 में अपनी प्रिय पत्नी मुमताज की याद में इसका निर्माण कराया था। इसके जो स्थापत्यकार थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, और शाहजहां के काल को ही स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्षक मेखला एक विधि है। ऑप्शन नंबर ए जल संरक्षण की, ऑप्शन नंबर बी मृदा निर्माण की, ऑप्शन नंबर सी बागवानी की, ऑप्शन नंबर डी मृदा संरक्षण की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षक मेखला जो विधि है ये मृदा संरक्षण की एक विधि है। इस विधि से मृदा संरक्षित करने के लिए खेत के बॉर्डर चारों तरफ आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, जिससे इनका जो पानी का बहाव होता है, पानी की बहाव की वजह से जो मिट्टी बह जाती है वो मिट्टी बह नहीं पाती है, उनको संरक्षित किया जाता है। इसी को हम रक्षक मेखला विधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी पवन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म ऊर्जा है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अगला प्रश्न है, सोनपुर के अतिरिक्त भारत में पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी लालपुर, ऑप्शन नंबर सी जालौर, ऑप्शन नंबर डी पुष्कर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनपुर के अतिरिक्त जो पशु मेला लगता है वो राजस्थान के पुष्कर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रचलित कला है। ऑप्शन नंबर ए मधुबनी, ऑप्शन नंबर बी मुगल, ऑप्शन नंबर सी अवधी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार की प्रचलित कला का नाम मधुबनी है, जिसको हम मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। यह एक इस शैली में जो स्त्री चित्र की प्रमुखता है, स्त्री चित्र की प्रमुखता है। अगला प्रश्न है, असम हिमालय किन दो नदियों के बीच का भाग है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु व सतलज, ऑप्शन नंबर बी काली व तिस्ता, ऑप्शन नंबर सी सिंधु व काली, ऑप्शन नंबर डी तिस्ता व दिहांग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम हिमालय हमारी तिस्ता व दिहांग नदियों के बीच के भाग का हिस्सा है। सिंधु व सतलज नदी के बीच के हिस्से को हम कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। काली व तिस्ता नदी के बीच के हम भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए डी, ऑप्शन नंबर बी ई, ऑप्शन नंबर सी के, ऑप्शन नंबर डी सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी जो हमारी है ये वसा में घुलनशील ना होकर जल में घुलनशील है। विटामिन सी और बी ये हमारी
जल में घुलनशील हैं। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए हमारी वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 मई, ऑप्शन नंबर बी 1 जून, ऑप्शन नंबर सी 1 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 मई को हम अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। तो इसका उत्तर आप लोगों को होमवर्क में देना है कमेंट करके। आशा करता हूँ कि आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जितने भी प्रश्न थे ये आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए थे और आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर कोई हमसे त्रुटि हो जाती है तो उसको माफ़ करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, धन्यवाद।